अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के तीसरे मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। आज का पहला कमेंट, सर अलेक्जेंडर डूमा नहीं बल्कि उसके फादर थॉमस अलेक्जेंडर हेटी में पैदा हुए थे। डूमा तो फ्रांस में ही पैदा हुए थे। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। सर हिंदू कश की वजह तस्मिया क्या है? हिंदू कश या हिंदू कुश? मैं पहले तो इस मखमसे में रहा बड़ी देर, और मैंने एक दो मरतबा खबरदार का सीज़न 1 था शायद, उसमें भी ये मेंशन किया कि इट इज़ हिंदू कश नॉट हिंदू कुश। क्योंकि मेरे साथ मेरे हम रकाब थे, हमारे बड़े प्यारे दोस्त अब्बास चोपा साहब, ही इज़ अ सीनियर जज इन चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान। वो चूँकि हाइकिंग माउंटेनरिंग उनका बड़ा एक ख़ास हुआ है, तारीख़ से भी शगफ़ रखते हैं। तो मैंने कहा कि अब्बास भाई इसको हिंदू कुश क्यों लिखा? जहाँ भी मैंने पढ़ा हिंदू कुश पढ़ा है। मैंने कहा नहीं, हिंदू कुश नहीं है, तो हिंदू कश है। हिंदू कश यानी हिंदू को पालने वाला, अफजाइश के मानों में इस्तेमाल होने वाला। ज़ाहिर लगता भी यही था, ठीक। तो एवर सिंस देन आई स्टार्टेड कॉलिंग इट हिंदू कश। हाउ एवर देयर इज अ रेवलेशन दैट केम वेरी रिसेंटली, दैट इज फ्रॉम इब्न बतूता। इब्न बतूता ने बात दिलचस्प की है। मैं उसकी वजह से हर बात नहीं मानता, लेकिन वो एक दिलचस्प कैरेक्टर था और उसने बड़ी मेहनत की है। उसकी भाग दौड़ सैर सपाटे, उससे हमें फ़ायदा हुआ इतना। वो कहता है कि ये वो इलाका है, हिंदू गुलामों को यहाँ से ट्रैफिकिंग होती थी उनकी, और वो बर्फ़ के तोदों तले दब के मर जाया करते थे। उसने जो नक्शा कशी की है कि ये वो इलाका है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ आपको नज़र आएगा बहुत दूर से ही, और वो बर्फ पोश है। वो मोस्ट प्रोबेबली नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत भी हो सकता है, राकापोशी भी हो सकता है, क्योंकि ये मेन रोड से नजर आते हैं आपको, वो जो सिल्क रूट है ना, सर। तो दोनों बहुत बड़ी चोटियां जी। और मैंने थोड़ी सी तहकीक की, वाकई हिंदू गुलामों की तरसील इस रूट से होती थी। तो पहाड़ों तले दब जाते थे और सैकड़ों की तादाद में मरते थे, प्रिटी मच एवरी ईयर। That is the reason this is called कोहे हिंदू कुश। चुनांचे मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि दिस इज नॉट हिंदू कश, दिस इज हिंदू कुश। और अक्सर जो लुगात हैं वो हिंदू कुश ही लिखती हैं। जी जी, हिंदू कुश ही लिखा होता है। लेकिन मैंने चूँकि वहाँ के एक रिहायशी, वहाँ के एक नेटिव और पढ़े लिखे नेटिव से जो दरियाफ्त किया, अब मैं खुसूसी तौर पर यूसुफ हुसैन आबादी साहब को फ़ोन करके ज़हमत दूंगा। वो भी आलिम आदमी है, बहुत हसीन किताबें लिखी हैं और आपको पता है कि स्कर्दू में उनका अपना म्यूजियम है जी, और प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स हैं उनके पास। तो ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। उनका बेटा अवैस मेरा बरखुरदार भी है और दोस्त भी है। मैंने भी 2 एक्सपर्ट से ये पूछा तो उनका भी यही ख्याल था कि हिंदू कुश है ये। और इसके अलावा हमारे मीडिया में तो बहुत फाश गलतियाँ होती हैं, मसलन खुद कुश हमले को खुद कश हमला कह देते हैं। जी जी। इसी तरह से नस्ल कशी और नस्ल कुशी दो मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज हैं जी। लेकिन हमारे मीडिया में कोई ख्याल नहीं रखा मतलब साहिवाल गाय की नस्ल कुशी करवा रही थी एक खातून कि उसकी नस्ल कुशी के लिए ये, अब उसे कोई बताए तो समझ। मैंने शकील साहब की तहरीक पे जी एक बीड़ा उठाया था कि जी अब मैंने हर न्यूज़ कास्टर को इंडिविजुअली कहना है, कम से कम मेन स्ट्रीम मेन चैनल्स पे जो बैठे हैं, कि पेशावर में ये लेडी रीडिंग हॉस्पिटल नहीं है, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत अब राह रास्त पे आ चुकी है। तो वो इस तरह के स्पेलिंग्स तो वो उर्दू नहीं, वो अंग्रेजी में भी स्पेलिंग सेम ही है। REDD नहीं, READING है। लेकिन जब ये प्रॉपर नाउन बनता है तो द प्रोनाउंसिएशन चेंजेस ऑटोमेटिकली एंड रीडिंग बिकम्स रेडिंग जी। मतलब लॉर्ड रेडिंग वाज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन द 1920s। उनकी बेगम ने ये अस्पताल बनवाया था। सर आपका ये सेगमेंट जो है, इसके शुरू होने के बाद कई ऐसे अल्फाज हैं जो न्यूज़ कास्टरों ने ठीक कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है। मुझे सबसे पहले बताया था सैयद नूर ने कि हमारे स्क्रिप्ट में अदायगी में तुमने इतनी सहूलत कर दी है कि तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, और उसको सेकंड किया फ़ोन करके अदाकारा रीमा ने। वाह। लेकिन जैसे लफ्ज़ है कला, हम भी किला पढ़ते थे, अब कला सही हो गया है। जैसे बीड़ा उठाना, हम बेड़ा उठाया करते थे, अब बीड़ा उठाया करते हैं। और जैसे एक बहुत ही गलत पढ़ते थे, जल थल एक हो गया। हाँ, ये भी आपकी वजह से ठीक हुआ। जल थल एक हो गया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीच लिख रहा था,
व्हेन आई वाज हिज मीडिया एडवाइजर, तो कहने लगे कि बेड़ा उठाना, वो बार बार पढ़े बेड़ा, मैं कहा सारे बीड़ा उठाना पढ़ो ना, और नहीं यार ये बेड़ा उठाना, मैं कहा किवें जी, क्योंकि बेड़ा बड़ा ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ना, तो बेड़ा चाहना बड़ा औखा काम। फिर इन्होंने उत्थे आइटम की, इन्होंने बीड़ियां कढ़ियां ने 6-7 बंदे लाइन च खिला रहे ने, कौन करेगा, एक बंदे ने बीड़ी चुकी, ने कहा सर ये होता है बीड़ी नहीं बीड़ा, बीड़ी होती है तंबाकू की, बीड़ा की होता है पान का। उकाशा और आप ठीक है? बब्बू आप चाह रहे हैं कि मैं आपको छेड़ूं? हाँ जी। मैं आज चुप बैठूंगी। नहीं क्यों चुप बैठी है ना, तेरा पर्स गुआच गया। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਲੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਡੂਮਾ? हाँ तेरे लिए कैफी ही बहुत है। क्या कह रहे सर, तुर्की दे फाहद मुस्तफा लग रहे हो। वो कौन है? फाहद मुस्तफा वो तो हमारा है ना, तुर्की का कौन है? तुर्की का भी कोई होएगा ही इस तरह का माशाल्लाह। वो आपकी ड्रेसिंग पे कह रहे हैं मुझे, आपने ब्राउन शूज, ये ब्राउन शूज नहीं है, नारंगी शूज। नारंगी क्या होता है? नारंगी पता कौन सा कलर? ऑरेंज माल्टा कलर रंग कहते हैं। हाँ। ये ये बरगंडी है। ये बरगंडी, किसी बरगंडी के बच्चे, ये बरगंडी है। ये तुम ज्यादा शैतान नहीं होते जा रहे? वैसे बरगंडी ये सर बरगंडी कलर के जो आपने पूरा सेटअप पहना हुआ है, सेटअप पहना है। सर उनका मतलब कहने का ये है कि शूज भी, स्ट्राइप्स ऑफ योर सॉक्स भी, आपकी हर चीज है ना। ਤੁਹਾਡੇ कोई इतना टाइम ਹੁੰਦਾ मैचिंग करने? नहीं मैं नहीं करता, डिजाइनर स्टाइलिस्ट वो किस मकसद के लिए होते हैं? सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੌਣ? चैनल लाता है। ਤੇ ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। चैनल जो गवाही है, ये गवाही ये सहूलियात देता है, ऐसी गवाही का हिस्सा गवाही का हिस्सा नहीं है हम। समा नहीं देता है। ये चैनल सिर्फ मतलब होस्ट के लिए होता है, तो हमें नहीं मतलब। Why not? जब कोई चीज चाहिए जी आप फौरी तौर पे बताएं, बट यू विल हैव टू पे द वे आई डू। मेल बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा इसमें? आपको हर चीज में जो जॉर्जेंटी से आती है 50%, आपको जो चीज हीली से आती है 50%, OMC 50%, रेस्टोरेंट जो है जी कैफे। सर वैसे इनको हीली वसीली वाले कपड़े मिल गए हैं? हाँ जी मिल गए, लेकिन साढ़े जाती कपड़े कितने ने अपने वो मुजफ्फर साहब मेरा महंगा सूट सी चाबी वाले ब्रांड का। मुजफ्फर भाई सर प्लीज मेरा वाइट सूट तो वो भी बोल रहे हैं यार, बोलो तो मांग रहे हैं। ब्लैक शलवार कमीज दी आपने और ब्लैक शलवार कमीज आपने घुमा दी मेरी, और वाइट मेरा कॉटन का नया सूट पिछले साल ही लिया था। और मैंने वो ब्लैक शलवार कमीज खद्दर की इन्हीं सर्दियों में ली थी, तो वो गुम गई है। मुजफ्फर भाई आपने सुन लिया होगा, इनके जो सूट्स हैं वो वापस कर दें, वो यहीं पड़े हैं, कहीं गायब नहीं होते। लेकिन मैं हैरान हूं कि अभी मैंने पिछले साल बनवाया था, बस करो यार, और कितना इस्तेमाल करना है? सर 3-4 साल ते बंदा पांदा एक सूट और क्या ए शर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अभी आप कह रहे थे कि मैं बीमार हूं, मैं मेल बॉक्स में नहीं बैठूंगा। ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਮਾਰ ਆ? एक सुटता वा इदू इनको जनाना नहीं था। आवाज निकल रही है अंदर, सांस क्या आपको पता कितनी आवाजें आ रही हैं? कान में मारांगा, ये अंदर से आवाज आई है इनके फेफड़ों से। कितनी देर बाद टैंक स्टार्ट हो गए हो जी आवाज आ रही और एंड पे स्टार्ट होने का बंद। सर मूंछों के बगैर आप अल पचिनो की तरह लगेंगे, एक बार ट्राई करें। आर यू टॉकिंग टू मी? सर वैसे वाकई अगर आप मूंछों के बगैर आ जाए यहाँ पे, से हेलो तुम्हारी फ्रेंड, हो जाए क्या? मैं मूंछों के बगैर एक दफा घर गया था ओकाड़ा, और मैं बता चुका हूँ माय मदर रिफ्यूज टू होस्ट मी। नो नो नो, ये तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। न्यू हॉस्टल में पता नहीं क्या सूझी मुझे, और मैंने क्लीन शेव कर ली। तो करते रहते हैं लड़के, ट्राई करते हैं। नहीं, बाज लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। एक ही दफा की थी और मुझे बड़े इबरतनाक नताज भुगतना पड़े, वालदा से भी और इर्द गिर्द से भी। मुझे इबरतनाक पे एक लतीफा याद आता है। ये बात वही तो मैं कहूँ सर, यार वी मिस गिलानी साहब, आपका जोटीदार होना चाहिए था। सर लतीफा जी। तो इंडिया में एक साहब थे, उनका ताल्लुक लखनऊ से था। वो मुझसे पूछने लगे कि इफ्तिखार आरिफ को जानते हैं आप? मैंने कहा जी उनको कौन नहीं जानता, ही इज़ अ सेलिब्रिटी। कहते उन्होंने बड़ी इबरतनाक तरक्की की है। मैंने कहा सर इबरतनाक नहीं होता, हैरत अंगेज़ होता है। अच्छा, मैं सॉरी, मैं अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ता रहा,
तो इनके वालिद साहब जो थे कबाड़िए थे, हमारे हमसाए थे वो पंच गुजर गई ना। लतीफा गुजर गई है, इबरतनाक हैरत अंगेज, वो आपको नहीं पता चला? अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, मैं साहब दोस्त भी मैं फिक्का हूँ? नहीं सर मतलब वो अपने आप को कंपेयर करके कह रहे हैं। ये आपको हर बात बताएगा। ये ट्रांसलेटर है। नहीं, आपको याद है कि शकील साहब ने ये 45वीं दफा सुना है? अरे पता नहीं भूल जाते की गल रात ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। अंग्रेजी के अंदर है गुड थिंग्स बेयर रिपीटिंग। ये भी कितनी है। सर मैं OMC आया था इस ख्वाहिश के साथ कि आपसे मिलूं, तस्वीर बनाऊं, मगर आपने दिल तोड़ दिया। प्लीज़ ऐसा ना किया करें, जो लोग आते हैं उनसे मिल लिया करें। तो मैंने क्या कहा था, मैंने नहीं मिलना। तो ये इन्होंने लिखा है आपके साथ, आप OMC में नहीं होती सर। मे भी आप उस वक्त शो कर रहे हो, आपने कहा हो कि जब भाई 20 लोग कहते हैं, शायद सैकड़ों लोग कहते हो, नहीं ना कर दे तो अपनी बारी पे निकलते हैं ना बाहर। उस वक्त आप भी होते तो तस्वीर उतार लेते। ये जो लातादाद तस्वीरें छपती हैं हमारी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, तो OMC की उतारी है ना। अगर पाबंदी होती, अगर हम किसी तसाहुल से, किसी इनहिबिशन का शिकार होते, तो फिर किसी के साथ ना उतारते। इत्तेफाक ऐसा हुआ होगा मेरे भाई, हम उस दिन बहुत बिजी होंगे और आपसे ज़्यादा इंतज़ार किया नहीं गया। ये बात है, आप इंतज़ार कर लेते, हमने बाहर ही निकलना होता है। हम कहाँ जा सकते हैं? आपका एक समंदर है, उसमें से गुजर के जाना होता है। जी जी जी। तो व्यूअर्स ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। बहुत बड़ी शख्सियत, दी गामा ग्रेट, गामा दी ग्रेट, दी गामा ग्रेट नहीं, दी गामा ग्रेट। तेरी कोई चीज दी गामा ग्रेट, दी गामा ग्रेट। यार कोई पाकिस्तानी गाना कॉमेडी आपने नहीं किया अपनी? किया भाजी नूरजहां जी दा। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई वसदी है तस्वीर तेरी, पई सजदी है तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे ओए जान वाले तेनू मैं भुला ना सकी। गाली बदल दिया।